इमरान खान का आपको पता है कि उनका जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो ऐसे एकदम से चेंज हुई है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ पकड़ना शुरू हो गया है। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ये कंफर्मेशन है कि इलेक्शन हो रहे हैं और कब हो रहे हैं? अगर डिले भी होता है तो वो भी इमरान खान की फेवर की बात है। आप पूछें क्यों? क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर इमरान खान का जो पर्सनल ईयर नंबर बन रहा है वो 5 है। अनफॉर्चुनेटली इज 0। अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी 0। उसकी तो कोई एनर्जी नहीं मिल रही टू बिगिन विद। इमरान खान के मुकाबले में 10 पार्टियां बना लें, वो उनका कोई फायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान ही है इन सबको। नाज़रीन, तोशा खाना केस में इमरान खान ने जज पर अदम एतमाद किया, मगर उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान उनको अगले इलेक्शन में नज़र नहीं आ रहे। इस सारे मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। द वन एंड ओनली रहीना अहमद। रहीना अहमद को आप सब जानते हैं, रिकी मास्टर हैं, इल्मुल अदाद की माहिर हैं और एनर्जी रीडिंग करती हैं। थैंक यू वेरी मच रहीना। थैंक यू सो मच उस्मान। रहीना, पहले तो मुझे एक बात बताएं, ये जज साहब जो है ना, उन्होंने तलब कर दिया इमरान खान को तोशा खाना केस में। क्या लग रहा है, इमरान खान रगड़े जाएंगे? अगर आपको याद होगा रिजवान, मैंने कहा था कि 18 जुलाई तक का टाइम इज टफ। उसके अलावा भी आप जब जब मुझसे पूछते रहे ये डेट देखो ये डेट देखो, और मैं कहती रही हूँ कि इमरान खान सेफ है, इमरान खान सेफ है। और अब 18 जुलाई के बाद तो इमरान खान का आपको पता है कि उनका जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो ऐसे एकदम से चेंज हुई है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ पकड़ना शुरू हो गया है। और ये वाला इनिशियल टाइम भी उनका गुजर गया। अब उनका जो पर्सनल ईयर नंबर बन रहा है इस साल, जो लकी नंबर उनका बन रहा है वो 4 है। तो 4 ग्राउंडेड नंबर होता है, सॉलिड नंबर होता है, स्ट्रेंथ का नंबर होता है, वो सेफ है। ख्वाजा आसिफ ने कल इंटरव्यू में कहा है कि अगले इलेक्शन में उनको इमरान खान नजर नहीं आ रहे, वो इलेक्शन हो सकता है अगले इलेक्शन इमरान खान के बगैर हो। व्हाट डू यू से? एनर्जी क्या कहती हैं, इल्मुल अदाद क्या कहते हैं? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ये कंफर्मेशन है कि इलेक्शन हो रहे हैं और कब हो रहे हैं? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि अब प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसे शिफ्ट ले रही हैं कि इलेक्शंस की तरफ जा भी रहा है और नहीं भी जा रहा। और अब लग रहा है कि इलेक्शंस में डिले आने के चांसेस काफी हैं। अभी भी नवंबर की है एनर्जी, उधर है कि नवंबर में इलेक्शंस होंगे, लेकिन डिले के चांसेस ज्यादा अब फील हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि इलेक्शंस कब होंगे। अगर डिले भी होता है तो वो भी इमरान खान की फेवर की बात है। आप पूछें क्यों? क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर इमरान खान का जो पर्सनल ईयर नंबर बन रहा है वो 5 है। अच्छा। और जब आपका पर्सनल ईयर नंबर और यूनिवर्सल ईयर नंबर मैच कर जाता है तो वो आपके लिए बेस्ट साल होता है, लकी साल होता है। और अच्छा। 5 वैसे भी अपॉर्चुनिटीज का साल है और जो पॉलिटिक्स में उनको फेवर करने का साल है। ठीक है। तो फिर इन सब चीजों को मैं सामने रख के कहूं कि इमरान खान इलेक्शंस में नहीं होंगे, आई हैव नो आइडिया कि उन्होंने किस बेस पे कहा है। मे बी उनकी इंटरनल ख्वाहिश है कि वो ना नजर आए, और उसके लिए यही तो कह रहे हैं कि वो नाल माइनस हो जाए, उनकी पार्टी माइनस हो जाए और वो ना आए। लेकिन वो इस वक्त इतने पॉपुलर हैं, एवरी पासिंग डे रिजवान, उनकी पॉपुलैरिटी का जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो पोजीशन, प्लानिटरी पोजीशन है, वो बढ़ती जा रही है। ख्वाजा आसिफ ने ही एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सितंबर में वापस आ रहे हैं और मरियम नवाज की ड्यूटी भी लग गई है कि उनको वेलकम किस तरह करना है। अच्छा, डू यू थिंक कि नवाज शरीफ सितंबर में आपको वापस आते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल। सितंबर अक्टूबर, मैंने पहले शुरू से मैं ये डेट्स दे रही हूँ कि सितंबर के एंड या अक्टूबर में वो आते फील हो रहे हैं। रहीना, परवेज इलाही जो है ना, वो पता नहीं, समझ नहीं आ रही वो क्यों डटे हुए हैं। अभी फिर उन्हें वो जो है ना, वो जेल में है। बिल्कुल वो कितने दिन हो गए हैं, या क्या करना क्या है उन्होंने वैसे? आई थिंक परवेज इलाही साहब, जैसे कि मैंने पहले भी उनके नंबर्स के बारे में बताया, वो दूर अंदेश इंसान है। उनकी इससे मतलब ये है कि उनकी इंट्यूशंस, उनके इंट्यूटिव सेंसेस हाई हैं। तो अपेरेंटली तो जैसे अभी भी इमरान खान साहब मुश्किलात का शिकार है, उनकी पार्टी मुश्किलात का शिकार है, और समझ नहीं आ रही इलेक्शंस होने नहीं होने, उन्होंने माइनस हो जाना है, क्या होना है। अपेरेंटली तो क्योस है ना। रहीना, मैं ये हैरान होता हूँ कि जो जवान 40, 45, 50 साल के जहाँ पे ये जो मर्द है ये नहीं डट पाए, वो 75, 80 साल का बूढ़ा आदमी वो डटा हुआ है। एग्जैक्टली तो मैं आपको यही बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो एक दूरंदेश इंसान है, उनकी इंट्यूशंस बहुत हाई हैं। तो आई हैव नो डाउट्स कि अगर वो अपनी इंट्यूशन पे जा रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली इमरान खान साहब जैसे पावर में आ ही जाएंगे। वो चाहे डायरेक्ट आए या इनडायरेक्ट आए, वो पावर में आ ही जाएंगे। अच्छा, आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा कि
पार्टी ज़राए ने ये बताया तहरीक इंसाफ के 2 सरगोदा से टिकट होल्डर जो साबिक इनकी असम्बली के मेंबर रह चुके हैं, जी। उन्होंने रब्ता किया कि हम वापस आना चाहते हैं। ऐसे होगा, अभी तो आप और भी आगे देखेंगे कि कुछ लोग जाएंगे भी और कुछ नए लोग आएंगे। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ जीत जाएगी? देखिए, अगर तो इलेक्शंस फेयर होते हैं तो नथिंग कैन स्टॉप तहरीक इंसाफ। ओके, थैंक यू वेरी मच रहीना। थैंक यू। रहीना कहती हैं कि तहरीक इंसाफ को कोई रोक नहीं सकता और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो वापस भी आएंगे। लेट्स सी क्या होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।